जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। हाँ, ये कल तक हमने जो चर्चा की थी मन के विकारों की, मन के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये विकार कैसे बने? जब हमने मन बनाया, बनाया क्या बन गया। जब हमने अपने आप को शरीर समझा तो मन बन गया। तो क्योंकि शरीर के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ देखते हैं तो फिर सारे विकार जागने लगते हैं। तो ये बाहर की तरफ देखा, मन बना, मन के साथ फिर ये 5 विकार लगे। तो अगर हम अपने आप को देख सकते, मतलब अपने आप को शरीर ना समझ के जो अपना आपा है, जिसको मैं कहा गया, बताया था कि मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। तो वो जो मैं, शरीर नहीं, जो अंदर की मैं मतलब मैं आत्मा, परमात्मा, शिवोहम, जो भी कहो, सबके अंदर से वही आवाज निकल रही है। बताया था, पहले भी ये चर्चा की थी कि अगर कोई कहे कि ये किसने बनाया, मैंने। डॉक्टर कौन है, मैं। इंजीनियर कौन है, मैं। मजदूर कौन है, मैं। सबके अंदर से जो भी जो काम करता, मैं निकल, सबके अंदर से वही मैं रही है। पर हम उस मैं को शरीर समझ रहे हैं, मैं अंदर की मैं नहीं समझ रहे। अगर हम अपने अंदर की मैं को समझने लगे, तो देखने लगे, मतलब समझें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो अंदर शांत शांत स्वरूप है, जो मेरा सत्य, जो सत्य है, हमेशा था, है और रहेगा। चेतन स्वरूप, वो चेतना है, जिंदा है। और आनंद स्वरूप, आनंद मतलब थोड़ी देर का नहीं, हमेशा का जो आनंद, जो शांति, सुख, वो आनंद स्वरूप, मैं वो हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब हम वो अपने आप को समझने लग जाएंगे, कहा था थोड़ी देर के लिए शुरू में सब चीज़ों से फ्री हुए, फिर अपने अंदर झांकने बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर के लिए फ्री हुए, फिर अपने अंदर शांत होके अपने आप को अंदर देखने की कोशिश करो। तो ऐसे ही देखते देखते हमें आदत पड़ जाएगी, एक दिन सब कुछ दुनिया के काम, शरीर के सारे काम काज करते हुए ऐसी आदत पड़ जाएगी कि हर टाइम हम अपने आप को देखते रहेंगे। शरीर का काम जो है ये चलता रहेगा, ये भी होता रहेगा, ये बाहर के काम होते रहेंगे, पर हम अपने अंदर में टिके रहेंगे। वो कैसे? कि जो अंदर है, जो अंदर का मेरा अपना स्वरूप है, जो मैं, जिसकी मैं के बारे में बात करते हैं, उसके पास तो कोई मन नहीं है, उसके तो हाथ पैर भी नहीं है, वो तो बिना आकार के है। जिसको गुरु नानक देव जी ने बोला, एक ओ मैं आकार, मतलब मेरा कोई आकार नहीं, एक वो मैं जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई जात पात नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, वो तो बिना आकार के है। तो वो अगर हम अपने आप को वो समझने लग जाएंगे, तो मन जो है, फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्योंकि हम अपने अंदर मुड़े हुए हैं, अपने आप को देख रहे हैं। तो अपने आप को देखते हुए जब ये सारे काम होते रहेंगे, तो फिर हम उन विकारों में नहीं फंसेंगे। मतलब जो हम विकार करके काम कर रहे थे वो नुकसान वाले थे। जैसे कल हमने कहा कि अगर उनका कांटा, मतलब उनकी दिशा बदल दी जाए, तो फिर ये सारे 5 विकार विकार नहीं रहते, ये नेचुरल हैं, ये शरीर के साथ लगे हुए हैं। तो फिर ये हमें नुकसान नहीं, फिर ये हमें गलत नहीं कुछ करवाते, फिर हमें सही करवाते हैं, जब हम अपने आप को देखते हुए ये सब करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम मूवी देख रहे हैं, तो वो जो दिख रहा है हमें, वो दृश्य है, दृश्य मतलब सीन है। और एक वो जो देख रहा है, देख कौन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हम देख रहे हैं। तो हम हो गए दृष्टा, जिसको दृष्टा कहा गया। और वो जो सामने चल रहा है वो दृश्य है। ऐसे ही कर्म भी जब शरीर से होते हैं तो वो दृश्य होते हैं। दृष्टा कौन होता है? जो अंदर है, वो देख रहा है कि शरीर ये काम कर रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर ये काम कर रहे हैं, आंखें ये देख रही हैं,
मन अब ये सोच रहा है, मन अब ये चाह रहा है, टांगें चल रही हैं, टांगें चल के वहाँ जाने जा रही हैं। तो वो जो दृष्टा, दृष्टा मतलब कौन? मैं, जो अंदर मेरी असली पहचान है, वो हो गया दृष्टा। और ये हो गए जो भी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये दृश्य हैं। ये एक एक मिनट में चेंज होते रहते हैं। जब हम ये सब दृष्टा बन के देखने लग जाएंगे तो मन भी खत्म हो जाएगा। मन के अंदर कोई अगर विकार, कुछ इच्छा, कुछ जागी भी विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों को भी हम देखने लग जाए, ये मन के अंदर अब ये विचार उठा, मन के अंदर अब इस चीज की इच्छा उठी, मन अब ये कर रहा है, मन अब किसी के लिए गलत सोच रहा है, मन अब किसी के लिए अच्छा सोच रहा है। तो वो जब हम देखने वाले बन जाएंगे तो फिर मन को कंट्रोल करना हमें आ जाएगा कि ये गलत है, ऐसे नहीं। ये मन को देखना, देखने लग जाएंगे तो गलत चीज़ें होंगे ही नहीं। जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं और हमें लगे कि कोई हमें देख रहा है, तो फिर वो हम कर्म नहीं करेंगे। अगर हमें लगेगा कि ये हम गलत कर्म है तो हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई हमें देख रहा है। ऐसे ही जब ये मन को हम अपना जो असली स्वरूप है अपने अंदर, फिर जब परमानेंट हमें आदत पड़ जाएगी अपने आप में रहने की, तो फिर मन में कुछ भी हलचल होगी तो हमें पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा तो मन को हम देखेंगे तो मन फिर कंट्रोल में होने लग जाएगा। जिसको कहते हैं कि मन को स्थिर करो। मन मरता नहीं है, हाँ, उसको हम देखते हैं तो वो शांत हो जाता है। विचार भी उठ रहे हैं तो विचार कम होने लगते हैं। विचार अगर कुछ भी, जैसे यहाँ बैठे बैठे भी हम इंडिया पहुँच जाते हैं, हम किसी और कंट्री में पहुँच जाते हैं, पहुँचे नहीं हैं, बस मन से, मन के अंदर विचार चल रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे मिलेंगे, सब कुछ ये मन कर रहा है। तो मन को जब हम देखने लग जाएंगे तो फिर लगेगा ये तो विचार उठ रहे हैं मन के अंदर, तो फिर मन में विचारों का उठना कम हो जाएगा। और वो जब पता चलेगा ये मन विचार उठा रहा है तो फिर वो विचार हमें दुख सुख से भी परे कर देंगे, फिर हम दुखी सुखी नहीं होंगे, फिर हम उन सब चीज़ों से परे होने लग जाएंगे। तो इसलिए जब हम अपने स्वरूप में, इन विकारों से हट के हम अपने स्वरूप में जब टिकने लग जाएंगे, धीरे धीरे आदत डालते डालते हम अपने स्वरूप में जब टिकेंगे तो फिर मन के ऊपर कंट्रोल करना हमें आ जाएगा। आ क्या जाएगा, अपने आप हो जाएगा, वो भी नेचुरल होगा। जैसे विकार भी नेचुरल आ रहे थे, मन बना था तो अपने आप ये नेचर है, नेचुरल है, वो विकार बनने शुरू हो गए। तो ऐसे जब हम मन को देखने लग जाएंगे कि मन क्या कर रहा है, मन के अंदर जो भी हलचल, विचार, उठना बैठना, किसी के लिए अच्छा बुरा जो भी विचार आ रहे हैं, तो जब हमें मन दिखना शुरू हो जाएगा, मन के अंदर हलचल जो भी हो रही है दिखनी शुरू हो जाएगी, तो मन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मन में स्थिरता आ जाएगी। फिर मन उतने उससे नहीं करेगा। जब हम देखने, मेडिटेशन का क्या मतलब होता है, बैठो, कहते हैं बैठो, अपने विचारों को देखो, सांस को चलता हुआ देखो। मतलब सांस को चलता हुआ देखो मतलब मन एक जगह सांसों में टिक गया, जैसे नेचुरल सांस अपने आप, कोई हम ले नहीं रहे, वो अपने आप चल रहे हैं। तो उन विचारों को, उन सांसों को देखने का, विचार देखो, सांसों को देखो, तो उसमें क्या होता है, मन स्थिर होने लगता है। ये मन की स्थिरता, जब तुम दृष्टा बन के ये सब दृश्य समझ के देखने लग जाओगे तो वो तुम्हारी नेचुरल मेडिटेशन हो जाएगी। जिसको कहते हैं मेडिटेशन में बैठो तो मन स्थिर होता है, तो यही मन ही दुखों का कारण होता है। तो ये जब हम मन को देखने लग जाएंगे तो हमारे ये दुख सुख ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएंगे। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।